Hello students, today's topic is relation between electric field intensity and potential. Electric field intensity and electric potential. ठीक है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। So that electric field intensity is given by the negative gradient of electric potential, पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए, सेम प्रोसेस जो हमेशा कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O। ठीक है, तो इसके चारों तरफ पता है क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आ रहा है इन्फिनिटी से, वो इस पॉइंट पे आया है। किस पॉइंट पे? ए पर आया, तो उसका पोटेंशियल कंसीडर कर लिया कि वहां पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी है। पोटेंशियल कितना है, वी है। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका नाम क्या रखा है, क्यू नॉट। अब ये ए से पॉइंट बी पर पहुंचा। ठीक है, तो ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, तो इसका जो रेडियल डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट, वो कितना कंसीडर कर लिया मैंने, डी आर। और एक बात बताओ, मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में ये बताया था, प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि जब भी आप इन्हें पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचते चले जाते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता चले जाता है, इंक्रीज होता चले जाता है। तो ए और बी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, बट पोटेंशियल बढ़ता चले जाएगा जब आप उसके चार्ज के पास चले जाओगे। ठीक है, अब सेकेंड थिंग ये है कि इस पॉइंट ए बी पर पोटेंशियल वी से थोड़ा सा तो बड़ा होगा, और वो थोड़ा सा स्मॉल सा वो क्या होगा, डीवी। क्या होगा, वी का स्मॉल पार्ट कुछ तो इंक्रीज हो, तो ये टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बी पर, वी प्लस डीवी। और इधर चले जाओगे और डीवी ऐड होते चले जाएगा, तो पोटेंशियल क्या होता चले जाता है, नियर बाय चार्ज बढ़ता चले जाता है। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप निकालना है। यू नो वेरी वेल, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वर्क डन, राइट, वर्क डन। नाउ वी हैव फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यू नो, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। भूल तो नहीं गए, ये था उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। अगर भूल जाओ तो मैं याद दिला देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, राइट। तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो यहां पर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक बात सुनना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट, तो एक बात सुनो, ये फॉर्मूला है वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, देखिए आपका जो चार्ज है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। समझे कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखे, ई डी आर कॉस 180। क्लियर है, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी आर, और ये क्या कर दिया, कॉस 180 इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस। क्लियर है, नाउ डी डब्ल्यू बाय क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। क्लियर है, एक बात यहां पे आती है क्लियर, वी नो दैट बट वी नो दैट
बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन? पोटेंशियल की। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप देखो, ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे क्या कर दिया, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, तो डी वी बाय डी आर। तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। हमारी हेडिंग क्या थी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये भी आ गया। ये जो क्वांटिटी है dv बाय डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, जितना आपने डिस्टेंस कम होता चलेगा, पोटेंशियल उतना क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। अभी नेगेटिव साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव साइन क्या होता है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? कि मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होता चला जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है? अब एक और चीज, ये पूरे कंसेप्ट से कुछ बातें क्लियर हो रही हैं। एक कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे कि ना, अपने पास देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो उसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है? और सेकेंड थिंग, ये जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। समझे? मैग्नीट्यूड निकालो तो इनका क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? वोल्ट पर डिस्टेंस। ठीक है? वोल्ट, ये पोटेंशियल वोल्ट, इसके लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट यहीं से आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन करना। ठीक है? राइट नाउ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट 50 वोल्ट is applied across the two plates 2 mm apart, millimeter 2 mm apart, full stop. Calculate the magnitude of the electric field intensity between the plates. Calculate the magnitude of the electric field intensity between the plates. ठीक है? ये आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, is very important, very important topic, equipotential surface ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके नाम से पता चलता होगा, उसके नाम से पता चल रहा है अपने को, the surface on which the potential at each and every point are equal and same are called equipotential surface. The surface, right now, the surface on which the potential at each and every point are equal or same
आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है। आफ्टर दैट सम प्रॉपर्टीज के बाद में इसकी पोटेंशियल सरफेस भी बनाना सीखेंगे। ऐसी सरफेस जिसपे ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मतलब वैसे तो जनरली जो सरफेस होती है जो भी, वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होती है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा अलग होता है, जैसे ना कोई पाइवोटेड पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट होते हैं, तो इनमें क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब ऐसे नॉर्मली ऐसे सरफेस है तो इससे पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह सेम होता है, सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट कोने, अगर इसमें कुछ कोना होता है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा हो। ये पाइवोटेड पॉइंट्स होते हैं इस टाइप के, कोने किनारे इस टाइप के, समझ में आया। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आपको लिखना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, नो वर्क, राइट नाउ आपको नोट भी करना है। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें प्रूव करना है कि मतलब इन्हें प्रॉपर्टी ये प्रूव करके बताऊंगा मैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट। एक काम करते हैं, 2 पॉइंट ले लिए, एक का पोटेंशियल वीबी, एक का पोटेंशियल वे। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव प्रेशर चार्ज। ठीक है, यही है ना। अब देखो एक बात बताओ, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब क्या है, बी पर पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वी बी माइनस वी ए कट पेट के क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि 0 इक्वल्स टू डब्लू ए से बी तक का वर्क डन बाय क्यू नॉट। तो डब्लू ए से बी तक का वर्क डन इक्वल्स टू क्यू नॉट, मतलब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, 0। तो ये समझ में आ गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। हो गया पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब सेकंड प्रॉपर्टी में लाइन लिखो, जैसा मैं बोला वैसा ही आपको करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखिए, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये है, सेकंड प्रॉपर्टी ये चिल्ला के आपको बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब सरफेस रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात, ये सरफेस सपोज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी नॉर्मल टू द सरफेस होगी, समझे। तो ये प्रूफ भी करना है आपको, फिर से राइट कर ले, इसमें लिख लेना, इसमें the electric lines of forces are always perpendicular to the equipotential surface। क्लियर है। अब देखो इसमें लिखना dw, dw इक्वल्स टू एफ वेक्टर इंटू डी आर। समझ में आया, याद हो तो आपको, सेम टू सेम चल रहा हूं मैं। देखो dw इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। ठीक है, बट आपको पता है कि आपने तो बोला अभी यार वर्क डन क्या बोला, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू नॉट ई डॉट डी आर इक्वल टू कितना है, 0। इसका मतलब ये है कि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0। इसको पहुंचा दिया इधर। अब देखो यहाँ पे आता है ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 0। मतलब ये दोनों फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए बी कॉस थीटा का। तो देखो यहाँ पे क्या हो, ये जो कांस्टेंट है इनको भी नीचे पहुंचा दिया, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। और इसका मतलब ये कब आएगा, कॉस में कब होता है 0, जब कॉस 90 होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, मतलब 90 डिग्री एंगल है किसके बीच में, ई और डी आर के, मतलब डिस्टेंस, मतलब अपने पास सरफेस है यहाँ पे ऐसी, तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना ये सरफेस अगर 3D लें, अगर ऐसा रखा है तो इसके बीच एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, समझे। मतलब ये बोर्ड से बाहर है ऐसा। ठीक है, क्या है ये डायरेक्शन किसकी है,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये प्रूफ भी करके बता दिया है। अब देखिए, आप थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, नो टू, शॉर्ट में बता रहा हूं पहले, दो इक्विपोटेंस सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दो दो इक्विपोटेंस सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं? अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती है देन दीज मस्ट हैव डिफरेंट पोटेंशियल। अगर वो इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब क्या है, उनके एक पॉइंट पे क्या अलग अलग पोटेंशियल होगा, एंड हेंस कैन नॉट रिप्रेजेंट द सरफेस एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, वो है ना सेम पोटेंशियल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ना थर्ड पॉइंट लिख लेना, नो टू no two equipotential surfaces are intersect to each other। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी लिखना, द पोटेंशियल, अरे ये तो सारा सा, द पोटेंशियल एट ईच पॉइंट on equipotent surface remains same, the potential at each point on equipotent surface remains same, मतलब पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ये तो हम डेफिनेशन से ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी तरफ से लिख लो, द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंट सरफेस, द सरफेस ऑफ कंडक्टर, the surface of conductor always equipotential surface। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब है ना इसी के अंदर सब पार्ट है, टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके भी बताओ किस किस के लिए, देखते हैं अभी। टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, फर्स्ट एक पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ करके बताओ। ठीक है सर, ड्रॉ कर देते हैं फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या करना है, देखो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक, इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे होगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ठीक है, ये आपकी है ना क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, चलो कि बोला सर अब आप है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के बताओ किसके लिए, फॉर टू सेम चार्ज, फॉर टू सेम चार्ज, सेम चार्ज मतलब दो सेम चार्ज ना पास पास में रखे हुए हैं। चलो दो सेम चार्ज बना, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छे समझना ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन पूछ ही लेते कहीं ना कहीं से। देखो यहाँ पे देखो, सुनना ध्यान से, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इनकी लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ये रिपल कर रहा है। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स पहले बना दी है, समझ में आया, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन हमने अभी हाल थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसका मतलब ये है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पर गैप कम होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना, और जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, वहाँ पे क्या होगा, गैप ज्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे, देखना ध्यान से, डिफरेंस समझना, एक बीच में एक नॉर्मल लाइन है सेंट्रल की। ठीक है, ये समझने के लिए सुनो कैसे बनाता हूँ। देखो ये मैंने पहला वाला सरफेस बनाया। ठीक है, अब देखो
ये दूसरा सरफेस बनाया, ठीक है, ये थर्ड सरफेस बना दी, ठीक है, ये फोर्थ सरफेस बना दी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। इधर देखो ये गैप कम है, मतलब आर डिस्टेंस, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, और ये कम है, मतलब गैप क्या है, कम है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही अपने ना यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए अलग ही, ताकि बोले कि हाँ प्रॉपर्टी पता है इनको, ठीक है। ये हो गया। अब अगर दो अपोजिट चार्ज होते तो जस्ट अपोजिट, ठीक है, इनमें तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है, ये तो मजे से है ना, इधर से उधर, इनमें तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। देखो ठीक है, ये हो गया। अब इसकी इक्विपोटेंस सरफेस बनाना है, तो जस्ट अपोजिट, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो गैप क्या होगा, कम होगा। वही कह देते हैं, देखो ये देखो, इधर खींचते चले जाते हैं, इधर देखो गैप कम करते चले आना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो गया, ये, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, गैप कम रहेगा, यहाँ पे गैप क्या रहेगा, कम रहेगा, और यहाँ पे गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे लगा के अपन प्रॉपर्टी से ये कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। नाउ ये किस लिए पढ़ा है, फोर टू सेम चार्ज के लिए, यहाँ पे लिख दें फोर टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला है ना आपका, आपका क्या हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया टू अपोजिट चार्जेस के लिए, ठीक है, किसके लिए, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर। अब बोले सर अब है ना क्या करो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो बना के बताओ आप, तो देखो चलो बना देते हैं। तो देखो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बना के बताएंगे। तो देखो एक बात सुनना, ये मेरे पास है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है, पता है ना। तो ये क्या फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो अलग अलग फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं। तो एक फ्रेम ये ले लिया, ठीक है, एक फ्रेम ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फ्रेम फिजिकली नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनेशन है, ये फ्रेम कंसिडर कर लिया डिस्टेंस के हिसाब से। तो देखो इस फ्रेम पे पोटेंशियल V1 ले लिया, इस फ्रेम पे पोटेंशियल V2 ले लिया, इस फ्रेम पे पोटेंशियल कितना हो, V3। बताओ किसका ज्यादा होगा, V1 का, इसका। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ये। और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर प्लेन सरफेसेस, तो आपको भी यही डायग्राम बनाना है, समझ में आया। प्लेन सरफेस के लिए यही हो गया, टू पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, टू नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया, एक प्लेन एक सिंगल चार्ज के लिए भी हो गया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा, ये समझ में आ गया होगा,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे इसके बिहाफ में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।